बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। माइक्रोबायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 4 स्टेरिलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसमें स्टेरिलाइजेशन के अंदर हमने जो है स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड हमने स्टडी किए थे, जिसमें हमने फिज़िकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन था, केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन था एंड मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन था। फिज़िकल मेथड में हमने ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन डिस्कस किया था कि किस तरह ड्राई हीट में जो है हम जो विदाउट स्टीम या क्या कहते हैं वाटर के बगैर जो हीट होती है या हम इलेक्ट्रिक हीट जो देते हैं उसमें किस तरह जो है हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। उसमें हमने डिफरेंट जो है मेथड यानी फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन वगैरह हमने डिस्कस किया था। फिर वेट हीट मेथड जो है वो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हम स्टीम के ज़रिए, भाप के ज़रिए वाटर को यूज़ करते हुए हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। उसमें हमने डिफरेंट मेथड जो है, जिस तरह डायरेक्ट फ्लेमिंग है, उसमें वेट हीट मेथड में हमने जिस तरह ऑटोक्लेव जो है डिस्कस किया था कि ऑटोक्लेव एक अपरेटस है, उस अपरेटस की जो है मदद से हम किस तरह स्टेरिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हमने टेंडलाइजेशन डिस्कस किया था, पास्चराइजेशन था, हीट स्टेरिलाइजेशन बाय बॉइलिंग वाटर था और हीटिंग विद बैक्टीरियोसाइड था। ये डिफरेंट मेथड थे जो हमने वेट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन जो है उसमें हमने डिस्कस किए थे। आज हम मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन डिस्कस करेंगे कि किस तरह क्या कहते हैं किसी भी मैकेनिकल के थ्रू या किसी भी मशीन या किसी भी जो है मैटर को यूज़ करते हुए या किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करते हुए किस तरह जो है वो स्टेरिलाइजेशन करते हैं। इस मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन को हम स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्टर के थ्रू जो है हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं या फिल्टर जब हम करते हैं किसी भी मैटर को तो इसको हम स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन भी कहते हैं या स्टेरिलाइजेशन विद द यूज़ ऑफ फिल्टर भी कहते हैं। मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। अब मैकेनिकल मेथड में जो है हम किसी भी मैकेनिक्स का, मशीन का या किसी भी सब्सटेंस या मेटल का जो है हम यूज़ करते हैं, उस मशीन की, मेटल की मदद से या सब्सटेंस की मदद से जो है हम क्या कहते हैं स्टेरिलाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है फिल्टर है, ठीक है, उस फिल्टर की मदद से जो है हम किस तरह स्टेरिलाइजेशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैकेनिक्स या मैकेनिकल जो है वो फिल्टर है या फिल्टर पेपर होते हैं या फिल्टर होते हैं, ठीक है। फिल्टर से मुराद, फिल्ट्रेशन से मुराद छानना जिसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू या फिल्टर पेपर के थ्रू या जो हम छानने का जो अमल होता है उससे जो स्टेरिलाइजेशन होती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स इन अ लिक्विड और गैस, यानी फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स इन द लिक्विड और गैस। इस फिल्ट्रेशन में क्या कहते हैं फिजिकल रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स इन अ लिक्विड और गैस, यानी किसी भी लिक्विड में से हम फिजिकल यानी कोई भी देखने वाली चीज़ या कोई भी क्या कहते हैं ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं या जो हमें नज़र आ रही है उसकी मदद से जो है हम किसी भी लिक्विड से या गैस में से जो है माइक्रोब्स को फिल्टर करते हैं या उन्हें रिमूव करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है माइक्रोब्स किल नहीं होते, उनको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो फिल्टर के ऊपर जो है
फिल्ट्रेशन से जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर माइक्रोब जो है वो इतने फिल्टर पेपर के अंदर पोर्स जो होते हैं वो माइन्यूट होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो ना नज़र आने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनको भी फिल्टर कर देते हैं। तो वो माइक्रोब्स फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और क्या कहते हैं बाकी जिस सॉल्यूशन को हमने फ़िल्टर करना है वो उस फिल्टर पेपर से नीचे जो है किसी भी फ्लास्क के अंदर, ट्यूब के अंदर या बर्तन के अंदर हमारे पास आ जाता है स्टेरिलाइज होकर। तो इसको कहते हैं फिजिकल रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, किसी भी क्या कहते हैं फिजिकल ऐसी सब्सटेंस या चीज़ जो हमें नज़र आ रही हो, जिसको हम छू सकते हैं, उसकी मदद से जो है जब हम माइक्रोब्स को रिमूव करते हैं तो वो होती है जी फिजिकल रिमूवल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टीरिलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन which are denatured by heat. For example, antibiotic, amino acids और vitamins. अब ये स्टीरिलाइजेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सब्सटेंस या उन सॉल्यूशन के लिए जो हीट की वजह से जो है वो ख़राब हो जाते हैं। डीनेचर का मतलब है जी ख़राब होना या टूट फूट जाना। ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर या कोई ऐसा मटेरियल होता है कि वो हीट की वजह से ख़राब हो जाता है या वो सॉल्यूशन जो है वो उस हीट की वजह से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन हीट की वजह से ख़राब हो जाए तो वहाँ पर जो है हम फिल्टर की मदद से जो है हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। अब जिस तरह के एंटीबायोटिक हैं, अमीनो एसिड हैं या विटामिन है। अब एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिस तरह उनका पाउडर होता है या सॉल्यूशन जो होता है वो जो है वो हम फिल्टर पेपर की मदद से उनमें माइक्रोब जो है वो रिमूव करते हैं। अमीनो एसिड्स हो गए या विटामिन हो गए इसी तरह। ठीक है, कुछ विटामिन जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं तो वहाँ से जो है हमने जब क्या कहते हैं या अमीनो एसिड जो है जब हमने उसको रिमूव करना होता है वहाँ से माइक्रोब्स को तो वो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू करते हैं। तो वहाँ पर यही फिल्ट्रेशन का मेथड, मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं। फिल्टर कॉमनली यूज फॉर द स्टीरिलाइजेशन ऑफ विटामिन्स, हार्मोन्स, वैक्सीन्स एंड अदर प्रिपरेशंस विच आर डिस्ट्रॉयड बाय हीट। अब ये जो फिल्टर जो होते हैं, ये जो छानने का जो अमल होता है, ये जो छानने वाला सब्सटेंस होता है या चीज़ें होती हैं, इनको हम विटामिन्स, हार्मोन्स, वैक्सीन या और बाकी जो प्रिपरेशन होती हैं, मेडिसिन है या कोई और चीज़ है, प्रिपरेशन है, सॉल्यूशन है, जिनको हम तैयार करते हैं जो हीट की मदद से, एनर्जी की मदद से, हरारत की क्या कहते हैं वजह से जो है वो डीनेचर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उन चीज़ों के लिए जिस तरह के वो विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, वैक्सीन्स हैं, वो हम फिल्टर की मदद से जो है उनकी स्टीरिलाइजेशन करते हैं। फिल्टर्स कॉमनली यूज फॉर स्टीरिलाइजेशन ऑफ विटामिन्स, हार्मोन्स, वैक्सीन। अब ये फिल्टर जो है वो आमतौर पर हम स्टीरिलाइजेशन ऑफ विटामिन, हार्मोन्स एंड वैक्सीन एंड अदर प्रिपरेशन या कोई और जो चीज़ हम तैयार करते हैं जो कि हीट के ज़रिए ख़राब हो जाती है तो उसके लिए हम फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ पासिंग थ्रू द फिल्टर विच इज़ filter is collected in the flask and sealed. Sometime bacteriostatic is added in the solution. अब इस मेथड में जो है कहते हैं ये मेथड कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होता है पासिंग थ्रू द फिल्टर, यानी कि क्या कहते हैं फिल्टर पेपर से गुजरने के जो तरीकाकार है उस पर मुश्तमिल होता है। अब वो किस चीज़ ने फिल्टर पेपर से गुजरना है, विच इज़ स्टीरिलाइज। ठीक है, जिस चीज़ ने भी क्या कहते हैं विच इज़ टू बी स्टीरिलाइज, जिस चीज़ ने भी स्टीरिलाइज करना है या जिस चीज़ को हमने माइक्रोब से जो है वो क्या कहते हैं जिस चीज़ की हमने स्टीरिलाइजेशन करनी है कि उसमें से माइक्रोब्स वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिमूव हो जाए, तो वाला मैटर या सॉल्यूशन जो है उसको हम फिल्टर पेपर से पास करते हैं, गुजारते हैं। फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन द फ्लास्क। अब जो क्या कहते हैं वो फिल्ट्रेट होता है, यानी जो फिल्टर हो गया, छाना गया जो सॉल्यूशन जो है, जो क्या कहते हैं हमने क्या कहते हैं उस फिल्टर पेपर से छानने के अमल से या फिल्ट्रेशन के अमल से गुजर गया है सॉल्यूशन, वो नीचे जो है वो फ्लास्क के अंदर जो है वो
कलेक्ट होता रहेगा और फिर उस फ्लास्क को जो है हम सील कर देंगे, बंद कर देंगे। सम टाइम बैक्टीरियोस्टेटिक इज एडेड इन द सॉल्यूशन। अब बाज़ औक़ात जो है हम बैक्टीरियोस्टेटिक जो सब्सटेंस जो होता है वो भी सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर देते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक या बैक्टीरियोसाइड्स जो है वो सब्सटेंस हमने कल पढ़ा था क्या कहते हैं वेट हीट मेथड के अंदर। वेट हीट मेथड में जो है हमने एक मेथड पढ़ा था हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड। अब बैक्टीरिसाइड क्या होता है? बैक्टीरिसाइड वो सब्सटेंस होता है विच किल्स द बैक्टीरिया और माइक्रोब्स। खास तौर पर स्पेशली बैक्टीरिसाइड जो है यूजुअली किल्स द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया की जो है ग्रोथ जो है वो रोक दे, उसमें बैक्टीरिया को अंदर ग्रो ना करने दे। तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक सब्सटेंस जो होता है वो हम क्या कहते हैं सॉल्यूशन के अंदर शामिल कर देते हैं बार दफा, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को वहां पर ग्रोथ नहीं होने देता। अब इसके जो है एडवांटेजेस, फायदे क्या हैं, ठीक है। स्टीलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन या फिल्टर पेपर का जब हम यूज करते हैं स्टीलाइजेशन करते हैं उसके फायदे क्या हैं? नंबर 1 है जी इट रिमूव्स ऑल बैक्टीरिया। ये तमाम बैक्टीरिया को जो है ये रिमूव कर देता है, हटा देता है, खत्म कर देता है। इट इज़ बेटर फॉर सॉल्यूशन। ये खास तौर पे सॉल्यूशन वगैरह जो है उनके लिए जो है ये अच्छा है, ठीक है। वो इजीली जो है फिल्टर पेपर से या फिल्टर को यूज़ करते हुए जो है वो उसमें से माइक्रोब जो है वो रिमूव हो जाते हैं। डिसएडवांटेज, अब इसके जो है नुकसान क्या है जी? फिल्टर इज़ लायबल टू लीक ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब फिल्टर जो है ये प्रोसेस के दौरान बाज़ दफ़ा लीक भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से जो है क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं वो जो फिल्टर मटेरियल होता है तो वो जब लीक हो जाता है तो उसमें से जो है वो ठीक से फिल्टर नहीं हो पाता कोई भी सॉल्यूशन जो है। सम ड्रग में एब्जॉर्ब ऑन फिल्टर। अब कुछ जो है ड्रग का जो सॉल्यूशन है जिसको हम फिल्टर करते हैं तो वो इस फिल्टर पेपर में जो है वो एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं, जज़ब भी हो जाती हैं। तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है। वायरसेस आर नॉट रिटेन्ड बाय फिल्टर। अब वायरसेस जो होते हैं वो फिल्टर पेपर के ज़रिए जो है वो रिटेन नहीं होते, फिल्टर पेपर उनको फिल्टर नहीं कर सकता ठीक से, अच्छे से जो है वो वायरस जो है वो फिल्टर पेपर की मदद से जो है वो फिल्टर नहीं होते। तो ये 3 जो है ये बुनियादी तौर पर इसके डिसएडवांटेजेस हैं, नुकसान है। फिल्टर्स इज मेड अप ऑफ कायोलिन, क्वार्ट्ज, सैंड, कैसिलगर, पोर्सलिन, सिनेटेड ग्लास और एस्बेस्टॉस एंड अदर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। अब ये जो फिल्टर है ये आमतौर पर वो कहते हैं कायोलिन से, क्वार्ट्ज से, या कैसिलगर है, पोर्सलिन है, सिनेटेड ग्लास है और या एस्बेस्टॉस है, ये इन चीज़ों से बने होते हैं। अब ये जो क्या कहते हैं कैसिलगर है, पोर्सलिन है, ये एक क्या कहते हैं हमारी अर्थ की एक टाइप है, मट्टी की एक किस्म है, ठीक है। उसको हार्ड करके या उसको प्रोसेस करके जो है उससे हम फिल्टर बनाते हैं। ये सिनेटेड ग्लास ये भी एक क्या कहते हैं मटेरियल है, ग्लास मटेरियल है, या एस्बेस्टॉस, ठीक है। ये एस्बेस्टॉस भी ये चीनी मट्टी जिस तरह होती है यही भी मट्टी की जो है एक टाइप है। और यह इस तरह मेम्ब्रेन फिल्टर या डिफरेंट किस्म की जो झिल्लियों वाले जो है ये फिल्टर पेपर होते हैं या फिल्टर होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे सिरामिक फिल्टर, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट किस्म के जो है हम फिल्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम 2 फिल्टर पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले है जी सिरामिक फिल्टर, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ पोरस पोर्सलिन और कैसिलगर। अब ये जो सिरामिक फिल्टर है ये पोरस पोर्सलिन, ये पोर्सलिन जो है ये हम इसको चीनी मट्टी कहते हैं। चीनी मट्टी से जिस तरह बर्तन बनते हैं उसी तरह उनसे जो है फिल्टर भी बनता है। यहाँ जो है कैसिलगर, ये कैसिलगर भी जो है ये कैसिलगर जो है ये अर्थ की जो है ये एक टाइप है। तो इसको आमतौर पर डाई अटोमेशियस अर्थ भी कहते हैं। ये मट्टी के ऊपर ये जो अर्थ के ऊपर ज़मीन के ऊपर जो है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है वेस्ट हुआ क्या कहते हैं
ऑर्गेनिक मैटर से जो है, या ये जो डिस्पोज हुए गले सड़ा मटेरियल जो होता है, या उसके अंदर चट्टानें होती हैं, ठीक है, उन चट्टानों की से जो मिट्टी हासिल होती है उसको कहते हैं कसिलगर। अब इस कसिलगर से और पोरस पोर्सलिन जो होता है, इससे जो है ये सिरामिक फिल्टर बनते हैं। दे हैव सिलेंड्रिकल शेप्स एंड थिक वॉल। अब इसकी जो है ये सिलेंडर की तरह के बने होते हैं, ठीक है, रॉड की तरह के होते हैं, एंड थिक वाल्स, और इनकी वाल जो होती हैं ये थोड़ी सी मोटी होती हैं, थिक होती हैं। कसिलगर फिल्टर्स आर यूजुअली सॉफ्ट एंड पोर्सलिन। अब ये जो कसिलगर फिल्टर होते हैं, ये जो ज़मीन से जो हमें हासिल होने वाली मिट्टी होती है, ठीक है, उससे जो मिलके बनते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, एंड पोर्सलिन, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, मिट्टी से क्या कहते हैं, वो मिट्टी की ही एक टाइप होती है। कसिलगर फिल्टर जो होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं, पोर्सलिन भी होते हैं, यानी क्या कहते हैं चीनी मिट्टी की से बने हुए जो है वो ये फिल्टर पेपर होते हैं। दीज आर नंबर्ड एज L1, L2, L3 अप टू L30 एंड साइज ऑफ L1 इज क्वाइट बिग 2.5 माइक्रोन देन L30। अब ये जो होते हैं सिरामिक फिल्टर हैं, इनको हम L1, L2, L3, L4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हम L1 से L13 तक जो है इनको नंबर देते हैं। अब जो L1 होता है उसका साइज होता है बड़ा होता है, ठीक है, देन L13 के मुकाबले में, यानी जो है जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं उनका साइज जो है वो बड़ा होगा। जिस तरह ये क्या कहते हैं इनकी नंबरिंग बढ़ती जाएगी तो इनका साइज जो है वो कम होता जाएगा। अगर हमें बड़े साइज का, ज़्यादा बड़े साइज के पोर का, यानी उसके अंदर जो सुराख हैं फिल्टर पेपर के अंदर, तो वो हमें ज़्यादा बड़े साइज के चाहिए, पोर का चाहिए फिल्टर, तो हम L1 जो है वो सबसे बड़ा होगा, L2 उससे कम पोर हो गए, और इसी तरह जो है हमें अगर वो पोर हम चाहते हैं कि बिल्कुल जो है वो माइन्यूट हो, बिल्कुल छोटे हों, जिसके अंदर से जो है कोई भी माइक्रोब जो आम आंख से नज़र ना भी आए वो भी फिल्टर हो जाए, तो उसके लिए जो है हम L13 यूज़ करेंगे, L12 यूज़ करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ माइक्रोब के साइज के अकॉर्डिंगली जो है हम इसको फिल्टर पेपर को यूज़ करेंगे। अब L13 जो है ये बिल्कुल जो है इसके अंदर स्मॉल जो है बिल्कुल माइन्यूट और टीनी पोर्स होंगे, सुराख होंगे। L12 जो है उसमें से थोड़े से बड़े होंगे, इसी तरह L11 है उसमें जो है और बड़े होंगे, ठीक है। तो ये जो L1, L2, L3 है, ये इनके साइज को जो है ये शो करता है, बताता है उनके साइज। पोर साइज अफेक्ट फिल्ट्रेशन, सो द फिल्ट्रेशन इज फास्टर फ्रॉम L1 एंड स्लोएस्ट फ्रॉम L3। अब ये पोर साइज जो है, ये जो सुराख का साइज होता है फिल्टर पेपर में, तो ये जो है फिल्टर्स के अंदर ये जो है ये अफेक्ट करता है फिल्ट्रेशन को, कि उसके अंदर कितने अच्छे तरीके से फिल्ट्रेशन होगी, ये कोई भी सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर होगा या छाना जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोर साइज जो है ये अफेक्ट करता है। अब जो है इसी तरह L1 है तो ये इसके पोर्स बड़े होते हैं, तो वहाँ से फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा फास्ट होगी, जल्दी होगी, एंड स्लोएस्ट फ्रॉम L13। और L13 जो है वो बिल्कुल माइन्यूट होते हैं, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगी, कम क्योंकि उसके पोर्स जो है वो बहुत छोटे हैं। ये नीचे जो है ये डिफरेंट जो है ये सिरामिक फिल्टर पेपर दिखाए हुए हैं। ये देखें, ये जो है थिक होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, और ये जो है आमतौर पर जो कसिलगर या पोर्सलिन जो है ये क्या कहते हैं जो मिट्टी से हमें हासिल होती है उससे मिलकर जो है बनते हैं। इन फिल्टर पेपर को ये देखें हमने, ये कोई भी फ्लास्क है या बर्तन है उसके ऊपर हम रख देते हैं, उसके ऊपर से जो है हम सॉल्यूशन को, कोई भी जिसको हमने स्टीलाइज करना है उसको हम अंडेलते हैं, इसके ऊपर से गुजारते हैं। यहाँ पे हम उसको अंडेलेंगे तो ये जो है इस बर्तन के अंदर, इस फिल्टर में से जो है ये क्या कहते हैं इन सुराखों में से छन कर जो है वो क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन जो है वो फिल्टर होते होते हुए इस बर्तन में जाएगी। अब उसके ऊपर जो है कोई माइक्रोब्स है या कोई डस्ट है वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर जो है वो रह जाएगी। अब ये डिफरेंट किस्म के जो है ये सिरामिक फिल्टर, ये डेल्टॉन फिल्टर है, ये भी क्या कहते हैं सिरामिक फिल्टर है। तो ये आमतौर पर हमने देखा ये जो घरों में फ़िल्टर लगे होते हैं पानी के लिए, ये वहाँ पर जो है ये आमतौर पर यूज़ होते हैं। ये उसी तरह उनकी एक टाइप पास्चर चैम्बर फिल्टर है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं ये पोर्सलिन, ये देखें ये क्या कहते हैं ये हार्ड जो है बने हुए हैं ये चैम्बर, ये क्या कहते हैं ये यहाँ पर इसके अंदर जो है ये
फ़िल्टर पेपर जो है, ये क्या कहते हैं, सिरामिक फ़िल्टर पेपर इसके अंदर जो है वो लगा होता है। तो इसको हम जो है किसी भी उसके ऊपर, पाइप के ऊपर जो है एडजस्ट करते हैं, जिस तरह ये एडजस्ट हुआ। तो इसमें से जो है सॉल्यूशन या कोई भी चीज़ जो हम गुजारते हैं तो इसमें से फ़िल्टर होकर जो है वो नीचे जाती है। ये भी इसी तरह जो है, ये फ़िल्टर ब्रिक फील्ड जो है, ये भी इसकी सिरामिक फ़िल्टर पेपर की एग्जांपल है। ठीक है, ये तीनों डेल्टॉन फ़िल्टर, पास्चर चैम्बर फ़िल्टर एंड बर्क फील्ड फ़िल्टर, ये तीनों जो है all these three filters are example of ceramic filter। नंबर 2 पर जो है वो है एस्बेस्टॉस पैड्स। ठीक है, ये जो पैड होते हैं या जो ये झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, ये एस्बेस्टॉस की, वो जो हम यूज़ करते हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। एस्बेस्टॉस पैड्स, these filter pads are made up of asbestos। अब ये जो एस्बेस्टॉस पैड है, ये क्या कहते हैं, आर मेड अप ऑफ, ये जो है ये पैड जो होते हैं, ये जिस तरह नीचे नज़र आ रहे हैं, ये एस्बेस्टॉस से जो है ये बने हुए होते हैं। एस्बेस्टॉस क्या है जी? एस्बेस्टॉस जो है ये फाइब्रस मेटल है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, रेशा नुमा जो है, ये एक क्या कहते हैं, मादनी जो है, मादनियात है, धात है, जो कि आमतौर पर क्या कहते हैं, इसमें रेशे जो है बड़े मान्यूट बारीक से रेशे होते हैं। ठीक है, लंबे सिलेंडर की तरह के। तो क्या कहते हैं, उससे जो है ये एस्बेस्टॉस पैड जो है, ये क्या कहते हैं, नरम किस्म के, ये जो कोई भी नरम किस्म की जो झिल्ली होती है या जो कपड़े टाइप होते हैं, उस तरह जो है ये उस तरह के ये पैड्स होते हैं, ये एस्बेस्टॉस से मिलकर बने हुए होते हैं। जिस तरह रज़ाई होती है या गद्दी होती है, उसको कहते हैं पैड, उसी तरह ये पैड होता है, बिल्कुल बारीक सिंपल। ठीक है, तो ये एस्बेस्टॉस से मिलकर बनता है। एस्बेस्टॉस जो है ये फाइब्रस एक मेटल है, जिसके अंदर बिल्कुल जो है मैन्यूट जो है फिब्रस होते हैं, धागे होते हैं, रेशे होते हैं। दे आर यूजुअली स्मॉल डिस्क लाइक एंड क्लम्प्ड विद मेटल होल्डर। अब ये जो है ये आमतौर पर स्मॉल डिस्क की तरह की, प्लेट की तरह की होते हैं और क्लम्प्ड विद मेटल होल्डर। अब ये क्लम्प्ड होती है, यानी जो है इसको क्या कहते हैं, पकड़ा होता है, या ये शिकंजे में होती है, कसी हुई होती है विद मेटल होल्डर। मेटल का या धात का जो कोई होल्डर होता है जिससे पकड़ा जा सके, लटकाया जा सके, तो ये उसके साथ क्लम्प होती है। अब ये देखें, ये एस्बेस्टॉस से बने हुए पैड्स हैं। अब ये यहाँ पर जो है ये पैड, यहाँ पर हम इसमें जो है यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर ये देखें, ये होल्डर है और इसके अंदर इस होल्डर ने जो है इस क्या कहते हैं, फिल्टर को जो है वो पकड़ा हुआ है। These asbestos filter pad are usually used only once। ये जो पैड है ये इसको हम एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, बार बार नहीं यूज़ होते। These pads have disadvantages that it may shed their fibers and they are alkaline in nature and so many react with matter which is being filtered। अब ये पैड जो होते हैं, इनका नुकसान ये है कि ये जब इसके अंदर से हम कोई सॉल्यूशन गुजारते हैं तो ये अपने धागे जो है, रेशे जो है, ये रेशे जो है अपने उतारते रहते हैं, जो कि फ्लूइड के अंदर शामिल होते रहते हैं। और दूसरा ये अल्कलाइन होते हैं, नमकियात वाले होते हैं। तो ये अल्कलाइन होने की वजह से जो है ये उसके साथ, किसी भी सॉल्यूशन के साथ जो है ये रिएक्ट करते हैं, और जो भी सॉल्यूशन यहाँ से फ़िल्टर हो रहा होगा, जिसको हम फ़िल्टर कर रहे होंगे, तो ये उसके अंदर साथ जो है रिएक्ट कर देंगे, उससे सॉल्यूशन के अंदर जो है वो तब्दीली आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल जो है एस्बेस्टॉस पैड की सिर्स फिल्टर। ठीक है, ये सिर्स फिल्टर की एक एग्जांपल है। ठीक है, ये उसका अपरेटस है। इसके अंदर जो है ये यहाँ पर आप देखें कि प्यूरिफाइड सॉल्यूशन यहाँ से जो है ये यहाँ पर ये पैड पड़ा होता है, ऊपर इसके जो है ये सॉल्यूशन होता है। ये पैड के थ्रू जो यहाँ से जो है ये सॉल्यूशन, ये नीचे आप देख रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं, यहाँ से जो है ये जो नीचे नाली लगी हुई है, पाइप है, यहाँ से जो है वो फिर सॉल्यूशन जो है वो आता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप इससे फिल्टर होकर। तो
ये अब उसकी एक और जो है डायग्राम है, लेबल डायग्राम। इसमें आप देखें कि ये जो है, ये जो पाइप है या नली है, इसमें आप देखें कि ये साइडों पे जो रबर स्टॉपर लगे होते हैं, इन रबर की वजह से इसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, वायर स्क्रीन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हमने एक वायर लगाई होती है। ठीक है, झिल्ली तार की एक लगाई होती है। फिर उसके ऊपर जो है एस्बेस्टॉस पैड फिल्टर डिस्क। अब यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये हमने एस्बेस्टॉस का पैड रखा हुआ है, और ये जो है ऊपर खाली जगह जो है मेटल, इसके यहाँ पर जो है ये हम जिस लिक्विड को हमने स्टीलाइज करना वो सोल्यूशन हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ये साइडों पर जो है ये मेटल फन शेप्ड कप है। ठीक है, ये मेटल का जो बना हुआ एक कप है जिसने इसको जो है साउंड किया हुआ है। तो यहाँ से जो है फिर वो फिल्टर होकर इस पाइप के थ्रू जो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे बर्तन में या फ्लास्क में जो है वो जो है सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर होकर स्टीलाइज होकर फिल्टर के ज़रिए वो आता है। तो ये आमतौर पर जो ये कॉमन जो फिल्टर यूज़ होते हैं ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ से इसको जो है होल्डर से जो है इसको क्लम्प करते हैं, पकड़ते हैं, और ये उसकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर फ्लूइड डालते हैं। यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं एस्बेस्टॉस पैड लगा होता है इसका, यहाँ पर जो है ये एस्बेस्टॉस पैड लगा होता है, ये इसकी बॉडी है, यहाँ पर हम फ्लूइड डालते हैं। तो ये यहाँ से जो है फिर फिल्टर होकर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोई भी सॉल्यूशन जो है जो हमने जिसकी स्टीलाइजेशन करनी है वो फिल्टर होकर आता रहता है, और उसको जो है और बाकी जो मटेरियल है, जो माइक्रोब्स हैं, वो इसके ऊपर यहाँ पे एस्बेस्टॉस का जो पैड लगा हुआ है अंदर, इसके ऊपर जो है वो वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। So this is all about today lecture of mechanical method of sterilization or sterilization by filtration. Thank you so much for your kind attentions.